रूलिंग पार्टी है भारत की बीजेपी, उसके प्रवक्ता एसएन सिंह मौजूद हैं। एसएन सिंह जी, आपका स्वागत। नेपाल में फैली हिंसा और उसके बाद हुई क्रांति, वहाँ के राष्ट्रपति का इस्तीफा, वहाँ के प्रधानमंत्री का इस्तीफा देकर भागना, तमाम लोगों के मर्डर्स होना, बड़ी हिंसा फैलना। आप रूलिंग पार्टी होने के नाते आप बताएं कि आपका पक्ष क्या है? नेपाल में जो कुछ हुआ वो जायज था या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी? देखिए ब्रिजेश जी, नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है और पड़ोसी मुल्क में इस तरह की किसी भी तरह की ऐसी घटना का होना बहुत ही दुखद है। और भारत इस पक्ष का विश्वास करता है, इस पक्ष को मानता है कि हम किसी के भी आंतरिक मामले में कोई दखलंदाजी नहीं करते हैं और अनुरोध करते हैं, अपील करते हैं कि कोई भी व्यवस्था हो वो शांति से चले, लोकतंत्र की बहाली हो, और जो कुछ भी हो रहा है वो निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, भारत की सरकार इस पर पैनी नजर रखी है। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी किया है कि नेपाल सरकार के द्वारा जो भी एडवाइजरी जारी की जा रही है, अगर भारत का कोई भी नागरिक नेपाल में है तो उसको फॉलो करे, और किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता पड़ती है अगर भारत के नागरिकों को, तो सक्षम भारत है, सामर्थ्यवान भारत है, अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए, अपने नागरिकों की रक्षा करने के लिए वो सारा कदम उठाया जाएगा। निश्चित तौर पे क्या ये नेपाल का आंतरिक मामला है या फिर भारत इससे प्रभावित है? और हमारे पड़ोस में जो कुछ हुआ, अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश होते हुए श्रीलंका, संयोग है या प्रयोग? देखिए, भारत की जो स्पष्ट नीति है, नेबरहुड पॉलिसी, हम अपने पड़ोसी मुल्क के साथ एक अच्छे संबंध बनाकर चलते हैं और भारत हमेशा से इन नीतियों को बढ़ावा देता रहा है कि हम किसी के आंतरिक मामले में ना दखलंदाजी देते हैं, ना भारत के आंतरिक मामले में कोई दखलंदाजी दे, हम उसको स्वीकार करते हैं। निश्चित तौर पे आप देखे होंगे, देश के प्रधानमंत्री जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो नेपाल जाकर ये मजबूत रिश्ते को कायम करने के लिए एक मैसेजिंग देने का कार्य करते हैं कि अगर हमसे दुनिया का सबसे अगर गहरा कोई मेरा मित्र है तो वो नेपाल है। नेपाल में पर सर, उसके बाद से नेपाल से और हमारे संबंध सहज नहीं रहे, और ओली गवर्नमेंट में तो शपथ लेने के बाद ओली एक बार भी भारत भी नहीं आए। ऐसी क्या दूरी हो गई और ऐसी आपके विदेश नीति में क्या खामियां थी कि नेपाल हमसे इतना दूर हो गया? नहीं, देखिए ब्रिजेश जी, भारत हमेशा से, चाहे कोई भी सरकार रही हो, भारत जिम्मेदारी से इस चीज का निर्वहन करता रहा है। सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत और नेपाल की मिलती हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनती है तब भी आप देखे होंगे, चाहे वो बिजली की परियोजना हो या सांस्कृतिक रूप में या सड़कों के निर्माण में रेल परियोजना हो, वो एक कनेक्टिविटी। तो सर, आप आंदोलनकारियों के समर्थन में है कि जो कुछ भी हुआ आंदोलनकारियों ने किया ठीक किया या नहीं? तो जैसे हमने सबसे पहले स्पष्टता से कहा कि भारत किसी भी हिंसा, किसी भी दंगा का पक्षधर नहीं है। नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम शांति की अपील करते हैं, हम लोकतंत्र की बहाली की अपील करते हैं, और ये भी अपील करते हैं सभी से, चाहे वो भारत का जो भी नागरिक वहां पे है, थैंक यू सर, सुरक्षित जो भी एडवाइजरी हो नेपाल सरकार की, कृपया उसको। मैं इस देश के लार्जेस्ट अपोजिशन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत